हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा लास्ट लेक्चर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस करना भूल गया था। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चार पार्ट्स हैं। एक लॉजिक, कॉम्बिनेटोरिक्स, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी और ग्राफ थ्योरी। तो लॉजिक में देखो, मैंने आपको वैसे बता ही रखा है, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स के दो टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा, ये ढंग से किए बिना आप कंप्यूटर साइंस की तैयारी नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाइंसाफी है ये गेट कंप्यूटर साइंस के साथ, अगर आपने ये दो टॉपिक ढंग से नहीं कर रखे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में इनका यूज है। बट फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि सर एक दो टॉपिक आप बता दो, तो देखो लॉजिक में जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा प्रेडिकेट लॉजिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें वो क्वांटिफायर्स आएंगे, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। उनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर ऑल इम्प्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, देयर एग्जिस्ट इम्प्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा कि नहीं, फॉर ऑल डबल इम्प्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, और पे होगा, एंड पे होगा, एंड सो ऑन। वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मैंने सारी चीजें बता रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो वन वे थ्योरम्स मैंने आपको दिखा रखी हैं कि फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट इम्प्लाइज दिस, जो ऑक्टागन वगैरह बनवा रखा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो मतलब मोस्टली जो क्वेश्चंस आप देखेंगे ना, क्वांटिफायर से रिलेटेड होंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, है ना। मतलब कौन सा इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है, एंड सो ऑन। आप पीवाईक्यूज देखोगे आपको पता लग जाएगा। एक तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज वाला, और दूसरा है बेटा ट्रांसलेशंस का। इंग्लिश टू लॉजिक, लॉजिक टू इंग्लिश, वो सीधे सीधे, है ना। जो जैसे ऑल बर्ड्स फ्लाई, सम बर्ड्स डज नॉट फ्लाई, एंड सो ऑन, उसका लॉजिक में लिखना, लॉजिक से इंग्लिश बनाना, एंड सो ऑन। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यूज देखोगे पता लग जाएगा। अच्छा, फिर कम्बिनेटोरिक्स आएगा। कम्बिनेटोरिक्स में बेटा एक तो आपको पीएनसी, ऑफ कोर्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। डी अरेंजमेंट्स के एक दो बार क्वेश्चंस आए हैं, बट वो छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है वो ओपी यूओपी जो मैंने पढ़ा रखा है, ऑर्डर पार्टीशन, अनऑर्डर पार्टीशंस, एंड सो ऑन, वो सब के क्वेश्चंस काफी आते हैं पेपर में, आप देखेंगे तो पता लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर आएगा आपका ये कॉम्बिनेटोरिक्स में ये समेशन का चैप्टर। समेशन में बाइनोमियल समेशन के तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप उसको बेसिक से छोड़ दो फिलहाल। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो जबरदस्ती उसमें घुस के टाइम वेस्ट मत करो, ज़्यादा इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जेनेटिक फंक्शंस के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? हर साल आप देखेंगे आ रहा है। जेनेटिक फंक्शन की एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी आपको मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स में मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन आने आना है, उसको ढंग से करके जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी। सेट थ्योरी में फंक्शंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस के काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको ढंग से आना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन पहचानने वाले बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक, एंड सो ऑन। तो वो आपको देखना है अच्छे से। अच्छा, और उसके बाद सेट्स की बात होगी, फंक्शंस की बात होगी, रिलेशंस की हो गई। अच्छा, और सेट्स में वो थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है, पावर सेट पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। और बिलोंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइव बिलोंग करेगा सेट को, एंड सो ऑन, वो बेसिक बेसिक चीजें। अच्छा, उसके बाद ग्रुप थ्योरी में बेटा एक तो साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक ग्रुप के काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसमें थ्योरम्स हैं, वन वे थ्योरम्स है काफी सारी, जैसे एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक, एंड सो ऑन, वो सब आपको अच्छे से करने हैं। ओके, ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक किस्म से नाइंसाफी है इन सब टॉपिक्स के साथ, क्योंकि ये चीजें बहुत, मतलब हर एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो एक प्योर डायमंड है आपके लिए, ये आना चाहिए आपको पूरा गेट कंप्यूटर साइंस के लिए, बट फिर भी मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ग्रुप थ्योरी होगी। फिर लैटिस थ्योरी में लैटिस के पहचानने के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऐसे डायग्राम देके पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैटिस, एंड सो ऑन, और उसके टाइप्स, है ना, कौन सा कंप्लीट लैटिस है, कौन सा बाउंडेड है, कौन सा से डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सा बूलियन जेब्रा है, एंड सो ऑन, ये सब आता है टाइप्स ऑफ लैटिस में, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट डालेंगे कि हमारा ये ऐसे डायग्राम कंप्लीट लैटिस में कन्वर्ट हो जाए, एंड सो ऑन, है ना। तो वो उसमें छोटे छोटे आपको थ्योरम्स आने चाहिए कि एवरी फाइनाइट लैटिस इज अ कंप्लीट लैटिस, सिंपल। तो अगर आपको ये पता है तो कंप्लीट लैटिस का क्वेश्चन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर फाइनाइट है ना, तो आप सीधा बोलोगे बस लैटिस बनाओ और काम खत्म करो। ठीक है, तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं ये, आई थिंक समझते होगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, आप क्वेश्चन में वो लिख के दे देंगे। जैसे गेट 2004 में क्वेश्चन आया था, मैं हाल फिलहाल में देख रहा था तो मुझे याद है कि कंप्लीट लैटिस में क्वेश्चन था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोल दी गई। अब अगर आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के बारे में नहीं पता तो फिर तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। फिर यहाँ पे वही बात आ जाएगी घुमा फिरा करके, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स। लॉजिक मैंने सारा बता रखा है, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें ना बेटा, इसलिए मैं कहता हूँ ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, आप जितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ पढ़ के थक जाओगे, हर सब्जेक्ट को पढ़ लेना, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। अरे कहाँ से सॉल्व होंगे बेटा, जब तुम्हारे बिल्कुल बेसिक चीजें तुम्हारे को नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ के समझना ही नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा।
क्वेश्चन पढ़ के समझना, ये जो माइंड थोड़ा सा वाइड ओपन अप करना है, थोड़ा क्या पूरा माइंड वाइड ओपन अप करना है, उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, लॉजिक अगर ढंग से आ जाएगा तो आपको बेसिक एनालिटिकल स्किल्स आ जाएंगी, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाओगे, उसको अप्रोच कर पाओगे। कॉम्बिनेटोरिक्स ढंग से आ जाएगा तो वही बात है बेटा, अप्रोच करना आएगा आपको क्वेश्चन को। ठीक है, इसलिए दो चीजें में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इनके बारे में बोलता रहता हूँ। ठीक है, खैर। अच्छा, सेट थ्योरी, ग्रुप थ्योरी हो गया, लैटिस थ्योरी हो गया, अब लास्ट है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में बेटा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जो हम देखते हैं ना, जैसे ए बाईपार्टाइट ग्राफ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, और जैसे ये हो गया हाइपर क्यूब्स हो गया, वही उसमें नंबर ऑफ एजेस एंड सो ऑन, वर्टिसेस कितने होंगे, एजेस कितने होंगे, वो लिंक हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा के साथ, है ना, कि क्यू एन क्यू एन जो है वही वो वही ऐसे डायग्राम में आ जाता है ना, आपको अगर याद आ रहा हो, जैसे Q2 है, तो जो भी हमारा बुलियन अलजेब्रा होगा 4 साइज का, वो उसका ऐसे डायग्राम आइसोमॉर्फिक होगा Q2 के, एंड सॉन, वो सारी चीजें लिंकिंग वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो वही ग्राफ थ्योरी में वही क्वेश्चन आ जाएंगे कि Q3 लिया, Q3 में कितने वर्टिसेस होंगे, कितने एजेस होंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है ना। टाइप्स ऑफ ग्राफ ये अच्छे से देख के जाना, स्पेशल ग्राफ का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते आते हैं। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है ग्राफ थ्योरी में, जो लास्ट में हम ग्राफ नंबर्स का टॉपिक पढ़ते हैं, क्रोमेटिक नंबर हो गया, है ना, इंडिपेंडेंस नंबर हो गया, एंड सॉन, वो सारे नंबर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, उस पर क्वेश्चंस काफी बनते हैं। बाकी ग्राफ थ्योरी फ्रैंकली बताऊं ना बेटा, पूरी डिटेल और पूरा अच्छे से आप जब एमटेक करने के लिए जाएंगे आईआईटीज में, वहां पढ़ेंगे, है ना। और ग्राफ थ्योरी का ना कोई यू कैन से मतलब एक कंसाइज बाउंड्री नहीं है, मतलब इन द सेंस कंसाइज सिलेबस। तो हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है बहुत इजी आ जाए, तो इजी इजी पे फोकस करना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे अब मत भागना, अब सिंपल है उनको छोड़ते जाओ, जो जो इजी इजी लग रहा है करते जाओ। और सबसे बढ़िया वे आउट क्या है ना, आप पीवाई क्यूज उठाओ, है ना, उससे आपको पता लगेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने वीडियो बना करके आपको बता दिया। ठीक है। अच्छा, एक दो बात मैं और कर लेता हूँ बेटा। जो मेरे को पेड स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी मेरे को बता रहे थे कि सर ग्रुप नहीं बना है हमारा, तो ग्रुप मैंने बना दिया है, आप प्लीज़ चेक कर लेना, टेलीग्राम का ग्रुप बन चुका है। आप जब भी जो न्यू ऐप है प्लीज़ उसी में ये फीचर है, न्यू ऐप में जाइए, वहाँ पे जैसे ही आप अपना पेड कोर्स पे जाएंगे, वहाँ पे आपको तीसरा एक ऑप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, बस आप जाओगे आपको पता लग जाएगा ना, बस पेड कोर्स को व्यू करोगे, व्यू करते ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, और प्लीज़ उसको, ठीक है यार, और ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप समझदार हो बाकी। ठीक है, तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स जो भी है आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, और अगर कुछ डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है आपको न्यू ऐप में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। वैसे मुझे पता है वो काफ़ी स्मूथ ऐप है, और काफ़ी मतलब जब ऑफ कोर्स प्रोफेशनली बिल्ड है तो ऑफ कोर्स अच्छी तो होगी ही, है ना। वेब वर्जन भी बिल्कुल आई थिंक फर्स्ट क्लास चल रहा होगा, किसी को कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही होगी ऐप से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है बेटा मेरे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है आप शिफ्ट हो जाओ। पार्ट्स में आप लोग मुझे ईमेल्स कर रहे हो और मैं फिर उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मेरा काफ़ी टाइम इसमें जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है, आप शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाओ। अच्छा, एक बात और रह गई एप्टीट्यूड के बारे में बेटा, एप्टीट्यूड के मैं आपको सिंपल बोलूँ तो टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ निकल के आता रहता है। आप पीवाई क्यूज देखो, आपको पता लगेगा, एक तो मैन एंड वर्क का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे लगभग काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि जब आप पीवाई क्यूज देखोगे आपको पता लगेगा हेल लॉट ऑफ वेराइटी है इसमें, है ना, तो जहाँ पे वैरायटी है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चंस पुट होते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने सिलेबस में डिस्कस कर रखे हैं। आप एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके आपको दिख जाएंगे सारे जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। हाँ, एक बात है जो पीएनसी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है और एप्टीट्यूड में भी आ जाता है। तो एप्टीट्यूड में आपको काफी क्वेश्चन दिखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो इसको मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, डेट्स इट। अच्छा, और आज बेटा मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का लेक्चर नहीं ले पाया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, है ना, काफ़ी आज का डे मेरा हेक्टिक था। तो मैं कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग में आप लोगों के लिए लेक्चर ले आऊंगा, और ट्रीज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्री से। ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।